Hi, I'm Siddharth, and this is my first video. And why I started this channel is because of my own development. So I want to become a very good speaker. I want that मेरी communication skill बहुत अच्छी हो. So that if I'm talking in Hindi, I will straight talk in Hindi. अगर मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ. And always also it depends on the person whom I am talking to. But obviously एक भाषा का एक बहुत बड़ा योगदान है, एंड आई एम वेरी बिग फैन ऑफ लिटरेचर. आई बिलीव बिकॉज लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जो जोड़ती है लोगों को दूसरे लोगों से. हालांकि अभी भाषा को लेके बहुत ही विवाद चल रहा है. फॉर एग्जांपल बीट भी मराठी और बीट भी कन्नड़. आई एम करेंटली इन बेंगलोर और मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं जो भाषा को लेके ऐसे परेशान कर रहे हो. ऑल दो पीपल आर गुड. ये कुछ चंद लोगों की बातें हैं जो ऐसे परेशान करते हैं. सो अगेन स्टिकिंग टू द टॉपिक. सो मेरा मेन मोटिव है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग. सो फॉर एग्जाम्पल let it be toothpaste. Why you use toothpaste and why there is a fluoride ions in it? Why not another chemicals? So ये जो why part है ये बहुत ही important है, and we should keep asking ourselves. Be it be politics. So politics में अभी हाल फिलहाल में जन स्वराज को 0 सीट मिला. सॉरी प्रशांत किशोर जी, क्या मतलब? जीरो. एंड बीजेपी वॉन, जिसमें एक 25 साल की एमएलए मैथिली ठाकुर. सो वो जीती. एंड द मेन मोटिव ऑफ हर इज़ कि अलीनगर को सीतानगर बनाना. सो दिस इज़ ऑल ऑफ द मोटिवेशन ऑफ हर विनिंग इलेक्शन, एंड पीपल वोटेड एक्चुअली. एंड आई बिलीव द फंडामेंटल शुड बी आस्क्ड. और हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है, क्या हो रहा है, और कैसे ये इम्प्रूव कर सकते हैं. सो आई एम अ वेरी डीप थिंकर एक्चुअली, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मूवीज़ का बहुत बड़ा रोल है मेरे सोचने में. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हाल फिलहाल में मैंने एक मूवी देखा, मीट जोई ब्लैक, जो कि ब्रैड पिट का मूवी है. Because I like you so much. So this is revolve around the Joe and other character like Suzanne or Queens, and one of the main character that revolve around the movie. So उससे मैंने क्या सीखा? उससे मैंने सीखा साइलेंस. सो साइलेंस इज़ द थिंग. और जो एक स्पीकिंग स्किल है. फॉर एग्जाम्पल आई ऑफन थॉट दैट स्पीकिंग स्किल अगर मुझे अच्छा करना है तो मुझे रीडिंग आना चाहिए, मुझे लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए मेरा, मुझे देखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल मूवीज़, मुझे बोलना आना चाहिए, स्पीकिंग फॉर एग्जांपल टू टॉक. एंड द फोर्थ वन इज़ साइलेंस. सो साइलेंस भी एक ऐसा चीज़ है जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो दी पॉजेस. एंड मैंने ऐसे बहुत मूवीज़ में देखा. सो अभी हाल फिलहाल में मैं 2 मूवीज़ को देख रहा हूँ जिसमें डीप टॉक चल रहा है और मैन टू मैन कन्वर्सेशन हो रहा है. हेयर मैन टू मैन मीन्स कि 2 लोग बस बात कर रहे हैं, वेदर इट बी एनी टॉपिक. फॉर एग्जांपल द सनसेट लिमिटेड एक मूवी है जिसमें एक 2 आदमी बात कर रहे हैं एंड स्ट्रेट बस द शॉर्ट फिल्म और मूवी इज़ रिवॉल्व अराउंड दोज. एक अनदर मूवी है माइंड वॉक. सो माइंड वॉक आई गेस 90s का मूवी है. सो इसमें 1992 आई गेस. सो इसमें दो मैन है और एक वुमेन है. सो दी जैक नाम है. सो वो एक पॉलिटिशियन है, एक पोएट है और एक साइंटिस्ट है. और इस मूवी में डेकार्ट्स की बात की गई है. सो डेकार्ट वाज दी वेस्टर्न फिलोसफर, एंड इफ़ यू नो कोट ऑफ हिम इज़ I think therefore I am, and I actually believe that so I think therefore I am.
जस्ट थिंक। सो उन्होंने कहा कि हर चीज़ को गलत मानो अनटिल अनलेस इट्स एब्सोल्यूट सर्टेन। सो कुछ फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी है और इंडियन फिलॉसफी भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए। एंड वी शुड आस्क आवर सेल्फ दी फिलोसफर। अभी एक्चुअली मैं एरिस्टोटल, अरस्टू भी बोलते हैं उसे, और अभी एक इंडियन फिलॉसफी में तो नहीं, अभी वेस्टर्न फिलॉसफी में ही हूँ मैं। सो आई एम कीप वॉचिंग वेस्टर्न फिलॉसफीज बिकॉज अभी मैं हाल फिलहाल में डिफरेंस देख रहा था वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी का। बेसिकली इंडियन फिलॉसफी इज़ मोर अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन या फिर आत्मा के बारे में, एंड द वेस्टर्न फिलॉसफी इज़ मोर अबाउट द rationalism kind of thing. Yes, right now I am more rationalist. So I believe लोग कहीं कहीं बार जो सोचते हैं या फिर जो देखते हैं वो एक्चुअली में होता नहीं है। सो आई रिमेम्बर एक डायलॉग था अबाउट द टीचर। सो एक टीचर आता है, वो ब्लैक बोर्ड में लिखता है, फॉर एग्जांपल 9 का टेबल लिखता है, एंड वो पहला 9 इंटू 1 8 लिख देता है और बाकी सब सही लिखता है। एंड पीपल और द स्टूडेंट्स जज द टीचर। सो उसमें से एक कोड निकला था कि लोग तुम्हारे गलतियों से जज करेंगे, वो नहीं देखेंगे जो तुमने सही किया है। सो दिस वॉज द कोड फ्रॉम द स्टोरी। बट मुझे लगता है ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 साल का बच्चा जो शायद बोल भी नहीं पाता, लिख भी नहीं पाता, उसको वो मान लो यही सेम काम करता है। वो 9 का टेबल लिखता है, 9 इंटू 1 8 लिखता है और बाकी सब सही लिखता है, 18 27 36 45 ऐसे गो ऑन। तो पीपल विल लाइक ऑ मोमेंट। सो वो बोलेंगे कि यार, वो स्टूडेंट बोलेगा कि यार ये बच्चा है, हो सकता है कि चलो ये गलत लिख दिया हो लेकिन बाकी सब सही लिखा है, और पीपल विल लाइक स्टंड। सो इट्स नॉट डिपेंड ऑन कि आप क्या लिखे हो या फिर एक गलत लिखे हो और बाकी सब सही लिखो, या बाकी सब सही लिखो, तो गलतियों से जज नहीं करते। सो द मेन पॉइंट इज इट डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स। सो उस टाइम ये स्टोरी में वो बच्चा था, इसलिए लोग उसे उस नज़रिए से नहीं देखे जो टीचर से देखे। अब टीचर को क्यों ऐसे देखे? बिकॉज स्टूडेंट्स बिलीव कि ये टीचर है और इसको तो हमसे ज़्यादा नॉलेज होगा, है ना। एंड इफ़ ही मेक्स अ मिस्टेक देन मोस्ट ऑफ द पीपल विल लाइक, ये इसको तो नॉलेज ही नहीं है, ये गलती कैसे कर सकता है? बिकॉज टीचर कभी गलती कैसे कर सकता है, या फिर छोटी गलती कैसे कर सकता है टीचर? दिस इज़ द मेन पॉइंट। एंड सो माई चैनल नेम इज़ वाई सिद्धार्थ। एंड एक और कॉन्सेप्ट मेरे ध्यान में आ रहा है, एक बात मेरे ध्यान में आ रही है कि हमें हमेशा से क्वेश्चन करते रहना चाहिए। और एक क्वेश्चन था कि सर, सो द टाइटल सर, वेस्ट में आप सर बोलते हैं हु हैज़ डेवलप समथिंग और हु हैज़ बीन इनटू सम ऑफ द एकेडमिक, और बहुत ही हाई प्रिविलेज टाइटल है। बट अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। अपने इंडिया में हम टीचर्स को सर बोलते हैं, और हम बिना मिले, फॉर एग्जांपल पहली क्लास है ना, पहली क्लास है और टीचर आए पहली बार, फिर भी हम उन्हें सर बोलते हैं, जस्ट बिकॉज वी वेयर थिंक और वी वेयर बीन आइडेंटिफाइड कि ये सर है, हमें रिस्पेक्ट करना है डिस्पाइट ऑफ हिम नॉलेज। सो ये मुझे चिंताजनक बात लगती है कि हम बिना उन्हें जाने सर कैसे बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऑनलाइन तो सर बोलना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ऑनलाइन मैं उनकी प्रतिभा को नहीं जानता, या फिर ऑब्वियसली नॉलेज से हम सर बोलते हैं, इंसान की कैरेक्टर से नहीं बोलते, इंसान की पर्सनल लाइफ से नहीं बोलते। लेकिन ये क्वेश्चन जनक बातें हैं या प्रश्नजनक बातें हैं कि क्यों हमें सर बोलना चाहिए, टीचर्स को सर बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरी एक टीचर थी, और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें रिस्पेक्ट करने का मन करता है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनमें फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज में एक ऐसी टीचर है, और शायद बहुत ऐसे टीचर हैं, उनमें और हमें एक ही फ़र्क है कि बस वो एक दिन पहले पढ़ गए हैं। बाकी हालांकि उनको नॉलेज बहुत है, लेकिन पढ़ाने का तरीका
दैट मेक डिफरेंस बिटवीन टीचर। एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक है, अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझा सकते, उसको सरल भाषा में नहीं समझा सकते, तो टीचर का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आप तो आए, पढ़ के चल गए, हो सकता है आप यू आर वेरी गोल्ड गोल्ड स्टार स्टूडेंट और स्कॉलर स्टूडेंट, बट यू आर नॉट गुड फिट फॉर अ टीचर। सो मेरी क्लास में मेरी स्कूल में एक टीचर थी, एंड सी लाइक रिटायर्ड फ्रॉम दी प्रोफेशन, और वो हिस्ट्री पढ़ाती थी, एंड आई हेटेड द सब्जेक्ट अंटिल आई स्टडीड फ्रॉम हर। सो हमने कुछ 5-6 स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि हम ना वो मैम पढ़ाती है और हम अपन ना हिस्ट्री पढ़ेंगे उनसे। तो क्या हुआ कि मैम एग्री कर ली, और मैम बोली ठीक है पढ़ाते हैं, और फिर उनके बदल मेरे क्लास 10 में 93 मार्क्स आए थे सोशल साइंस में। सो हम हमारा हो गया था पढ़ाई। अब हमने सोचा कि यार पेमेंट देते हैं, लेकिन पेमेंट की कोई बात नहीं हुई थी। तो हमने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वी डिसाइडेड दैट अपने कुछ रुपए लेते हैं। फॉर एग्जांपल 500 का नोट लेंगे सब मिलके, शायद 5-6 स्टूडेंट थे, तो जो पैसा होगा उसको एक लिफाफे में डाल के मैम को दे देंगे। तो मैम डिनाइड, मैम बोली मैं मुझे रुपया चाहिए ही नहीं। सो उस टाइम हमारा रिस्पेक्ट और बढ़ गया कि यार मैम was just doing or just teaching because she want to, not because she was doing for her benefit। उनको पढ़ाना अच्छा लगता था, और वो अभी वो रुपया ले सकती थी, उन्हें कोई वो नहीं था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो हमारे मन में रहा कि यार ये सी इज़ एब्सोल्युटली लाइक ग्रेट, और उन्हें हमें रिस्पेक्ट करने का मन भी करता है। ऐसे टीचर को आप रिस्पेक्ट करते भी हो जो बहुत अच्छे होते हैं। हो सकता है वो पढ़ाने के नज़रिए से अलग हो, क्योंकि हम ज्ञान से रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से हमें रिस्पेक्ट करने का मन करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा इट डिपेंड्स। एंड बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे बातें करनी है, जो मुझे आपके बारे में पॉलिटिक्स हो सकता है, फिलॉसफी हो सकता है, डिकार्ड्स, इमैनुअल कांट, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटो, इंडियन फिलॉसफी में कृष्णमूर्ति, ओशो, ऐसे बहुत फिलोसफर हैं जो मुझे लगता है हमें बातें करनी चाहिए। सी जब भी मैं किसी और को सुनता हूँ, आई लाइक टू लिसन बिकॉज मुझे आइडियाज़ आते हैं। सो वाई आई फॉन्ड ऑफ मूवीज़। सो एक्चुअली एक मूवी है जिसमें एक मूवी उसका नाम चुप है। उसमें दुलकर सलमान है, सनी देओल है, एंड आई एम फॉरगेटिंग द एक्ट्रेस नेम। सो वो एक्ट्रेस उसमें बोलती है, उस मूवी में एक डायलॉग है कि एक एक्टर एक मूवी बनाने में शायद 300 दिन लगा देता है, लेकिन उस 300 दिन में आप सोचिए कितने मूवीज़ देख सकते हैं, कितने डिफरेंट आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। सो फॉर मी वॉचिंग मूवीज़ ऑल अबाउट आइडियाज़, डायलॉग्स, और जो बातें नई सीखने मिलेगी, न्यू थिंग्स जो सीखने मिलेगी, वो बातें मूवी बनाने में शायद नहीं हो। तो आई लाइक टू लर्न, आई एम अ स्टूडेंट, एंड सो हमें दूसरे लोगों को सुनते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, क्या पता कुछ ऐसा मिल जाए जो ज़रूरी हो। मेरी एकेडमिक्स की बात है, आई एम करेंटली इन माई फाइनल ईयर ऑफ BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई क्रैक्ड JEE Advanced but couldn't get into IITs because my rank was not very good. So this is all about myself, and I would like to um, talk about more or often most another thing। एक अभी हाल फिलहाल मुझे एक न्यूज़ मिली थी कि एक रेपिस्ट है जो जिन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हुआ है, और उन्हें बेल किया गया है बिकॉज ऑफ शायद हेल्थ था। सो वो बाहर आए बेल में, और पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम, एंड आई डोंट नो वाई। वो तो गलत किया इंसान, क्यों ऐसा हुआ कि लोग एक गलत इंसान को वर्शिप कर रहे हैं। वो शायद अच्छा ये महाराज है, बाबा टाइप से है। तो लोगों के आँख में ऐसा क्या चीज़ है जो एक रेपिस्ट को भी वर्शिप कर रहे हैं। मतलब दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और हमारे इंडिया में ऐसा हो रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बाबा हैं जिनको मुझे लगता है, सो आई विल टेक नेम, आई विल नॉट एड एनी आचार्य सर
बिकॉज आई बिलीव कि मुझे सबसे पहले उनके बारे में जानना होगा, तभी मैं उनको रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, उस नज़रिए से कर सकता हूँ। तो फॉर बीट बी प्रेमानंद, अनिरुद्धाचार्य और वन महाराज, आई डोंट नो, बाबा, सो आई डोंट नो हिज नेम और आई एम फॉरगेटिंग हिम। सो प्रेमानंद महाराज जो कि अभी हाल फिलहाल में बहुत चल रहे हैं, तो वो उन्हें लोग मानते हैं बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिविटी। और ठीक है, मानते कोई दिक्कत नहीं, बट व्हाट आई सॉ दैट वो जिस रास्ते से जाते हैं तो लोग उस रास्ते को चूमने लग जाते हैं, उस रास्ते पे मस्तक डाल देते हैं, मतलब मस्तक करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उन्हें लोग भगवान मानने लग गए हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक इंसान को आप भगवान कैसे मान सकते हो। और मुझे एक तो ये भी बात नहीं आता है फैन। सो हाउ यू कैन बिकम अ फैन ऑफ एनी वन? सो लाइक वी पीपल हैव द फंक्शनल थिंग इज लाइक वी वांट टू बिकम बिग, है ना। एंड लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू बिकम बिग, और मुझे फेम चाहिए या फिर कुछ नाम चाहिए या कुछ भी चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आई वांट टू बिकम द ग्रेटेस्ट, ये सबका थॉट होना चाहिए। तो आप किसी को फ़ैन मानते हैं तो उससे आप ग्रेटेस्ट हो ही नहीं सकते। ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि आप कैसे ग्रेट हो सकते हो उस इंसान को मान के, या फिर उन इंसान से उनका फ़ैन बन के। तो ग्रेटेस्ट तो कभी हो ही नहीं सकते, तो फिर आप कैसे ग्रेट बनोगे? तो ऐसी बातें मुझे आश्चर्यजनक लगती है कि लोग फ़ैन होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आई लाइक टू वॉच शाहरुख खान मूवीज़, रॉबिन विलियम्स मूवीज़। मेरा एक फेवरेट मूवी है डेड पोएट सोसाइटी। अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड वॉच। सो दिस सो कुछ ऐसे मूवीज़ होते हैं जो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स बताते हैं, अप्रोच बताते हैं, या कुछ नया ऐसा जानने मिलता है। फॉर एग्जांपल डेड पोएट सोसाइटी एक फ्री राइटर्स करके एक मूवी है, वो भी बहुत अच्छा है। तो डेड पोएट सोसाइटी की बात करें तो डेड पोएट सोसाइटी का एक फेवरेट डायलॉग है, और मुझे लगता है कि ये डायलॉग मेरी नज़रिए से बहुत उस मूवी के लिए नहीं बल्कि पूरी लाइफ के लिए बहुत सूटेड है, या फिर अपने समाज के लिए। उस मूवी में ये डायलॉग है, नो मैटर what anybody says, words and ideas can change the world, and definitely it's true. हालांकि let me continue the dialogue. Engineering, business, law, medicines, these all are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are part we stay alive for. These are what we stay alive for. Or quote from Whitman, O me, O life, of the cushions of this recurring, of the faithless to the endless, of cities filled with foolish, what good amid this? O me, O life, answer that you are here, that life exists an identity, that the powerful play goes on and you might contribute a verse. That the powerful play goes on and you might contribute a verse. Now, what verse yours will be? ये जो डायलॉग है और जो जिक्र है विटमैन का, वॉल्ट विटमैन आई गेस, वाइट विटमैन और आई डोंट नो, बट जो विटमैन है ये एक लिटरेचर, एक पोएट है, और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है अमेरिकन पोएटिंग में। वहाँ पर शायद कोल्ड वॉर चल रहा था, तो वो ऐसे कुछ पोएम्स बताते थे जो इंस्पायर करते थे लोगों को, और लोग बहुत खुश होते थे, ऐसे गाथा गाते थे। और ऐसे मुझे ये लिटरेचर की खासियत है कि लोग स्लोगन गाते हैं या फिर लोग ऐसे पोएम गाते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। और लोग स्लोगन, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स में स्लोगन की वजह से ही लोग इंस्पायर होते हैं और लोगों को लगता है कि ये बातें सही है। फॉर एग्जांपल 1905 में एक इंडियन मूवमेंट चल रहा था, तो जिसमें एक लोकप्रिय गीत जो कि अब नेशनल सॉन्ग माना गया है, वंदे मातरम, वो गाया गया था। वंदे मातरम एक नोवेल से आया है जिस नोवेल का नाम है आनंदा मैथ, जो कि 1882 में पब्लिश हुआ था। आनंदा मैथ की जो नोवेल है उसमें सन्यासी के बारे में था जो कि लड़े थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सो हालांकि उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स थे, बट फर्स्ट 2 स्टैंडर्ड्स वे टेकन फॉर द नेशनल सॉन्ग। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे रिलीजियस एडिशन भी थे। फॉर एग्जाम्पल हिंदू गॉड्स और देवीज से बहुत ज़्यादा
रिलेटेड। सो नेशनल सॉन्ग आपका ऐसा होना चाहिए कि जो रिलीजियस ना हो, जो कि एक सेकुलर चीज़ दिखाए। दैट्स वाई वंदे मातरम। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, ललन टॉप का था शायद, जो सौरभ का था। तो उसमें वो किसी से पूछ रहे थे, वो एक्चुअल में वो बता रहे थे, एक शायद बीजेपी का कोई कार्यकर्ता होगा, वो बता रहे थे वो वंदे मातरम की लोग वंदे मातरम को नहीं मान रहे हैं या वगैरह वगैरह। तो उनसे पूछा गया कि आप बताइए वंदे मातरम, तो वो बता ही नहीं पाए। तो ऐसे कुछ चीज़ें और हमें याद भी नहीं था। तो मुझे भी याद नहीं था, लेकिन मैंने स्टडी किया एंड आई फिर लर्नड दी थिंग। सो हमें एक स्पीकिंग स्किल के लिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमें देखना बहुत ज़रूरी है, हमें महसूस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मेरा मोटिव ये है या फिर मेरा जो मेन मकसद है कि मैं एक अच्छा स्पीकर बन जाऊँ, और मैं चाहता हूँ लोग मुझे याद रखेंगे मेरे थॉट प्रोसेस से और मेरे बोलने से, मेरी आवाज़ से। लता मंगेशकर का मुझे याद आता है कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। ऑब्वियसली लता दीदी, उनको तो हम कह सकते हैं बिकॉज आई लाइक हर। और बहुत ही अफसोस था कि सी डाइड। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप रिस्पेक्ट करते हो और रिस्पेक्ट करने का मन भी करता है, बिकॉज ऑफ वन क्वालिटी दैट इज़ वेरी पावरफुल। और उनके आगे हर चीज़ कुछ कुछ नहीं है, बस वही चीज़ है। सिंगिंग में हमेशा लता दीदी का या फिर किशोरदा का बात, या फिर नुसरत फ़तेह अली खान, इनके बारे में हमेशा बात की जाएगी फ्यूचर में भी। और अभी तो 2025 हो रहा है और जल्द 2026 आ रहा है। एक मीम याद आ रहा है, 2026 में तो दुनिया ख़त्म है। सो डेफिनेटली नॉट, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन लोग बात करते हैं, लोग याद करते हैं, अच्छे लोगों को याद करते हैं और करना भी चाहिए। मेमोरीज इज़ ऑल अबाउट फीलिंग। लोग फील करेंगे, लोग जितना मेमोरीज के साथ जिएंगे। हमेशा नहीं जीना चाहिए, बट देयर शुड बी अ टाइम जब आप मेमोरीज के साथ जिए, और जब आप याद करें कि यार ऐसा था, ये मेरा दोस्त था, या ये ऐसा था कि जो इसने साथ ऐसा किया था। अभी मुझे याद है, मैंने हम लोग दोस्त मिलके उत्तराखंड गए थे ट्रिप में, और 1 हफ्ता का ट्रिप था और हमने बहुत इन्जॉय किया। सो दीज आर दी मेमोरीज। ऐसे मुझे कुछ बहुत सारी बातें करनी है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हम लोग बात करें। हम आई लाइक टू मीट न्यू फ्रेंड्स, कनेक्शन। किस बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एनीथिंग, बट किस बारे में जिसमें मुझे बिल्कुल रुचि नहीं है वो है फ्लोरा एंड फौना, लाइक पेड़ पौधे, ये सब तो यार मेरी बस की नहीं है। आर्ट ड्राइंग, इट्स बोरिंग फॉर मी। एंड लोग बनाते हैं, लोग बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। बट these all thing for my first video. Thank you and have a great day.